डॉक्टर साहब अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। डॉक्टर साहब अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। बीजेपी वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब हमारी बात सुनो, सुनो हमारी बात सुनो। एलजी साहब हमारी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। एलजी साहब हमारी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। एलजी साहब हमारी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। एलजी साहब हमारी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। बीएसएफ वालों को इधर सुनते नहीं यार। भारत माता की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ रितेश शर्मा। इस समय हम लोग फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ वाले फिर से सड़कों पर आ गए हैं। बात तो इन्होंने ये कही थी कि आज हम पुल बंद कर ही रहेंगे और अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बात मानकर अब वो एक सिर्फ रैली ही निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। पर सोचिए, हम लोग तो परेशान हैं, हमारी बात कौन सुनेगा, कौन समझने की कोशिश करेगा? क्या कोई जानेगा या कोई नहीं जानेगा? क्या आज भी इन लोगों को इतनी ठंड में, यहाँ पर आप देखिए कि माता का दरबार, काली माता का दरबार जो नजर नहीं आ रहा है, उस ठंड में भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं सड़कों पर उतर गए हैं, इस तरह से परेशान हो गए हैं कि भैया ना तो हमारी बात को कोई सुनना चाहता है, ना ही कोई बात को समझना चाहता है, ना ही कोई आगे आ रहा है, ना ही कोई समझने की कोशिश कर रहा है। ये आप देखिए, इस समय लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको दिखे होंगे। ये वही लोग हैं जो लोग अपनी बातों को सुनाने के लिए कहां पर नहीं खड़े हुए, पर आज भी इनकी बात को ना सुना गया, ना ही समझने की कोशिश की। डॉक्टर साहब की अगर आपको एक बात याद हो, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो जाते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं और उसके बाद बातें कहने के बाद, आश्वासन देने के बाद खत्म। पर ये जो आश्वासन है वो खुद किसी और द्वारा नहीं बल्कि उनके ही द्वारा दिया गया है। तो फिर किस तरीके से आप लोग समझते हैं ये बीएसएफ सीआईएसएफ वालों का जो प्रदर्शन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आश्वासन करने वाले हैं वो खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और वो कहते हैं कि गलत आश्वासन दिए जाते हैं। आज आश्वासन देने के बाद भी कोई बात नहीं बन रही। ਹੁਣ ਮੈਡਮ जी गल ये आई है कि वो पानी सिरा कोलों उपर चली जाता हूँ असें रोड भी बंद करने और इस गौरमेंट की तस्वीर ने कि यूथ की चीज़ है। जेकर असें दी सारा मिसयूज करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र की तस्वीर है कि अस केह् चीज़ आ। जेकर असें एलजी साहब होंदे ने गुजारिश की, मैम बड़ा सब्र कर लिया हमने, लेकिन हमारी बात को दबाया जा रहा है, कोई भी हमारी बात को नहीं सुन रहा। हमें एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करी है कि हमें प्लीज हमारी बात सुनिए। अगर कोई जम्मू का लीडर नहीं सुन रहा, या आप इस स्टेट का प्रशासन चला रहे हैं, आपका तो फर्ज बनता है कि बच्चों की बात सुनो। हम 1 साल से पिछले से बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे रहे, लेकिन तब भी एलजी साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम मैम सिर्फ एक बात चाहते हैं, अगर जे लीडर हमारी बात नहीं सुन रहे, जिनको हमने चुनकर, जिनको हमने भेजा है वहाँ पर, जे नहीं सुन रहे, एलजी साहब प्रशासन को चला रहे हैं जेएंडके में, उनका फर्ज है कि बच्चों की बात सुने। जब बीजेपी वाले कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, मैम जेएंडके वालों ने, जम्मू वालों ने इनका साथ दिया, इन पर विश्वास किया, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ, जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ਹੁਣ मैडम जी ने यह गल सुनाने पहला है पीसफुल प्रोटेस्ट किए, हूँ रोड़िया पर जाइए हर जगह इंडिया रैलियां बंद करके इन्हें उग्र प्रदर्शन दस गए। जे आप पिछले 3 साल से खज्जल हुआ करते हैं, एलजी साहब पर भी सारी गल नहीं सुने, हर बंदे की गल सुनी जाती है और असें जी बरखलाफ किया गया। और असें गौरमेंट की तस्वीर के कि ये बीएसएफ सीएसएफ के नौजवान सिर्फ फौज में जी गौरमेंट कन्नै भी लड़ी सकते हैं, हूँ असें लड़ना देंगे। मैम कहा जाता है कि आपके लिए तो 356 के आए थे, वो पोस्ट खत्म है, कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई है। 1556 पोस्ट कड्डनी है, ये नहीं आप वार्निंग दिने जल्दी को जल्दी तुम पोस्टा कड्डी लो, नहीं तुंदा हशर पूरा होना है। बीजेपी गौरमेंट का हशर
पूरा करके रोड पर आई है। 2 दिन की वार्निंग है, 2 दिन ये की 2 दिन की बात है बीजेपी गवर्नमेंट की जो एडमिशन ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इंदा तफसा पढ़ करके जो कुछ मर्जी 2 दिन का टाइम है बीजेपी करो के साथ बात करके उनको भी हम यहाँ पे लाएंगे रोड पे, फिर देखते कहाँ प्रोटेस्ट होता है। जितने भी संगठन है सभी हमारी हालत हो गई। ये सारी हालत है यूथ की हालत बिल्कुल खराब है। ये हालत है सारी मैम ये जो यूथ हालत चला करती यूथ आज खचल हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट की ऐसे चिड़ के एक रैली रूप है प्रदर्शन का, जिसे कहा जा रहा है कि सिर्फ अभी रैली ही रूप देख रहे हैं आप, पर इसको उग्र रूप ना बनाइए, क्योंकि ये अगर उग्र रूप में आ गई तो कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन जो है वो जरूर हिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगातार अपनी बात रख रहे थे, पर बात रखने का कोई फायदा लग रहा है अब किसी के साथ बात रखने का कोई फायदा है? मैम बड़े दुख की बात है कि जम्मू का बीजेपी का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो हमारी जाके दिल्ली में जाके बात करे। आज हर युवा खज्जल हो रहा है, रोडों पर खज्जल हो रहा है। थोड़े दिन पहले पुलिस वाले रोड पर उतरे, लेकिन हमें प्रोटेस्ट करने का लगता है हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी हमें धक्के धुक्के देकर बोले आप जहाँ से जाइए, जहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा, जहाँ कोरोना चल रहा है। कोरोना बस युवा में ही चलता है, अगर युवा के साथ ही कोरोना चलता है। जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं आता? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऐसे ही बोल देते हैं 50,000 नौकरी, 70,000 नौकरी दी किसको? आज तक किसी को नौकरी नहीं दी। ये नौकरी का वादा तो आप बहुत बार करते हैं, पर ये नौकरी का वादा पूरा कब होता है? सिर्फ तब जब एक कोई नया लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, कोई एलजी आए, या फिर अगर बात करें कोई नया गवर्नर आए, या कोई नया चीफ मिनिस्टर आए, या चीफ मिनिस्टर आने वाला हो, यानी कि इलेक्शन होने वाली हो, तब कभी 2 करोड़ का वादा, कभी 50 लाख का वादा, कभी 25 लाख का वादा, कभी 45 लाख का वादा। पर ये जो लाखों करोड़ों की गेम है, ये सेंटर की भी बात है चाहे इधर की बात है, ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं उस समय की गेम है जब तक इलेक्शंस नहीं होते। इलेक्शंस हो जाएंगे, आम जनता, ये जो वोट देने वाली जनता है, ये सड़कों पर उस समय फिर वापस आ जाएगी जब इलेक्शंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जब इनकी बात को कोई सुनने समझने से इनकार कर देगा। फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस आएंगी, इनको सुना भी जाएगा, इनको समझा भी जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शंस के पास इनसे फिर एक कोई वादा कर दिया जाएगा। यानी कि अब सिर्फ गेम इलेक्शंस की रह गई है। इलेक्शंस होंगे तब बात समझी जाएगी, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर ये कौन है? मतलब कि अब सिर्फ गेम आम जनता के साथ नहीं है, अब गेम है इलेक्शंस की। यानी कि इलेक्शंस तो इनको सुना जाए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कौन किसका वाली वारिस है? क्या इस समय नौजवान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और शायद इनसे भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे, और आप भी ये बात बताने की कोशिश करिए कि क्या अब सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या अब सिर्फ आपको लगता है कि जो हमारा युवा है वो एक वोट बैंक बनकर रह गया है? जी मैम, वोट बैंक ही इनके लिए, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया जुआ का, फिर बोलते हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम की है। कहाँ की है? जम्मू में 22 से 25% हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी बोलते हैं सर, वोट देने के लिए बोलते हैं आपको जॉब देगी क्या? 1.5 साल से हो गया हमें इनके पीछे भी घूमते हुए कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया हमारे, कि हम A to Z हमने सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, फिर भी हम घर पे बैठे हुए हैं और हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं झूठे, लॉलीपॉप देते हैं डेली, आज काम करेंगे कल करेंगे, करता कोई नहीं है। सिर्फ एक मजाक बना के रखा हुआ जुआ का इन्होंने। पहले भी आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अभी भी आपकी बात को सुना नहीं गया, बट हाँ इलेक्शंस आने वाले हैं, तब आपकी याद जरूर आ जाएगी। जी मैम, जरूर आएगी नहीं हमारी याद, फिर हम बताएंगे कि इनके साथ क्या होगा। वोट मंगण मत आयो, इस बार बीजेपी वाले खास करी है, जेड़ा आएगा मार खाएगा। जिन्ना कश्मीर च उग्रवादी बुरे बनते ना, इन्हें जम्मू च बन जाए उग्रवादी, फिर नहीं कहो कि कश्मीर ते जम्मू एक हो गया। जे तुम चाहते हो कि जम्मू कश्मीर ना बने तो सानू अपने सारे ज्वाइन लेटर दे दो, सारे जॉब दे दो, नहीं तो कश्मीर बंदे टाइम लगना। इतना भी उग्रवादी जम्मू च उग्रवादी कट्ठा होना, फायदा कोई नहीं। ये तुंदे बोलना भी सही होगा।
मैम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कर्जे गरीब हैं और क्या कर सकते हैं, डेली आना पड़ता है, डेली आते हैं और इनके कान में कोई जू तक नहीं है और बच्चे करीबी हैं। उग्रवादियों को अरेस्ट करते हैं, जॉब मिल जाती है, हमें अरेस्ट कर लो, जॉब दे दो, और क्या कर सकते हैं। ये हमारा जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करता है। देखिए ये हमारे नौजवान हैं जो ये सोचते हैं कि भैया उग्रवादी बन जाएंगे उसके बाद पकड़े जाएंगे तो जॉब हाथ में, नहीं तो जो असल में हम लोग मेहनत करके जॉब ले रहे हैं वो जॉब हमारे पास होनी नहीं है। यानी कि अब कितना ज्यादा गलत इंटेंशंस बच्चों के दिमाग में आ गई है, अब कितना ज्यादा गलत धारणाएं बच्चों के दिमाग में बन गई हैं और कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इलेक्शंस में कहीं वोट मांगने आ मत जाना, परेशानी आप लोगों के लिए बन जाएगी। अब इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान, अगर वोट मांगने जाना भी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो नौजवान को सुनना ही सुनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।